89 में हम दिल्ली आए थे। अपने रिश्तेदार हैं, सिस्टर, उनके यहाँ हम रहते थे। 93 में पहली बार विधानसभा का यहाँ पे चुनाव हुआ और जेई को बोले कि अभी बोरिंग कर यहाँ पे तत्काल पानी के लिए। हाँ, तत्काल। हम तो सोचे कि आज कहेंगे तो कब मिलेगा। ब्रिजेश जी का काम इतना अच्छा था कि पार्टी का प्यार इतना बढ़िया था जो लगातार 4 बार। दोनों चीज देखो, काम के आधार पे ही प्यार होता है। अब आप काम ही नहीं करेंगे तो संगठन के मतलब पार्टी के प्यारे रहे हैं। हाँ, दोनों चीज है। जब काम करोगे तो निश्चित रूप से आप प्यारे ही रहोगे। तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जोड़ने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ पार्टी आगे काम करती है। ये कभी आपने सोचा था कि मैं निगम पार्षद बनूंगा और दिल्ली में ऐसा काम, पब्लिक के लिए काम करूंगा? कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करूंगा या निगम पार्षदी लड़ूंगा। कभी सपने में नहीं सोचा था। और मेरी एक आदत शुरू से रही है कि जो मैं काम करता हूँ भाई साहब, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता हूँ। जेंट सीट हुआ, पार्टी ने हमें बुला करके टिकट दिया। ब्रिजेश जी, वार्ड नंबर 250 सभापुर को अपना परिवार मानते हैं? नहीं, हमारा परिवार और उस परिवार के हम एक सदस्य हैं। दुर्भाग्य से 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 11 साल आम आदमी पार्टी की रही। एक एमएलए का जो फंड होता था तो सबका अधिकार है, वो तो मिलता था। उससे क्या होता है, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट किसी को न मिले, इलेक्टेड मेंबर को। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट न मिलने की वजह से ये पूरा काम नहीं हो पाया। सभापुर में पानी निकासी को लेके बहुत ज्यादा परेशान, लोगों के घरों में पानी था। वो समस्या को दूर हुई अभी तक या वैसी की ज्यों थी? नहीं, आप जाके बता दो, दिखा दो कोई गली में अगर पानी लग रहा हो तो। मैं पूरा वीडियो बना के ले गया था। चांदपट्टी का ऐसा गांव था जहां पे कमर भर इतना गहरा हैंडपंप 12 महीने वहां खड़ा रहता था। मैंने कहा जितनी गलियां हैं सारी गलियों का सबसे पहले उस गली का लिया। 36 गलियां चौहानपट्टी और 7-8 गलियां सभापुर का, एक साथ 4.5 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 10 करोड़ का काम अब तक हम कर चुके हैं क्षेत्रों में। इसमें से कोई एक काम ऐसा कोई निकाल के दिखा दे कि जिसका काम न हुआ हो, जहाँ नारियल टूटा हो और काम न हुआ हो। जहाँ उद्घाटन हुआ है, नारियल फूटा है, वहाँ काम न हुआ हो, न हुआ हो। हाँ जी, कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो 4.5 करोड़ की चौहानपट्टी में हमने 36 गलियों का उद्घाटन किया, वो सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 करोड़ रुपए की लागत से सभापुर वाला बैंक रोड, आप यहीं से बैठ करके देख सकते हैं। मलेरिया वाले कर्मचारी थे, उनको पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। बारिश हो जाती थी तो गड्ढे में रहते थे, इतने गड्ढे में आप भी देखे होंगे, ठीक है ना। उनके ये देख लो, ये 6 कमरों का मैंने ये 2 ऑफिस बनवा रहे हैं। हम पब्लिक को ये नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता। अरे हमसे नहीं होगा तो हम विधायक जी के पास, विधायक जी, सांसद जी, कोई ऐसा काम नहीं है कि तीनों को मिला करके ना हो सके। 400 गैस का कनेक्शन हम अपने वार्ड के उन गरीबों को फ्री आप कास्ट है, उज्ज्वला योजना के। आम आदमी पार्टी वालों के पास देखो कोई काम नहीं है। 11 साल में वो थे तो कुछ कर नहीं पाए, अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की तो बात ही नहीं। सुनो, मैं बता रहा हूँ, वही सब चलाए थे ना। वही सब चलाए थे ना। नाला तो टूट ही नहीं रहा है। नाला बनेगा, पटिया बनेगी तो नाला नहीं बनेगा भाई, नाला वही रहेगा। नाला वही रहेगा, सिर्फ ऊपर का लेंटर तोड़ा जा रहा है। इसका भी टेंडर हुआ होगा, सिर्फ स्लेब का। हाँ, स्लेब टूटेगी सिर्फ नहीं ना, ऊपर का लेंटर तोड़ करके, ठीक है, उसी की जगह पे उसी के साइज का स्लेब बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। इस समय मेरे साथ करमट जुझारू वार्ड नंबर 250 के निगम पार्षद ब्रिजेश सिंह हैं। सभापुर से आते हैं और भाई साहब का राजनीतिक जो जीवन है बहुत ही सरल और बहुत ही कठिन भी रहा है, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो वाकई मैंने शुरुआत से इनको देखा है कि पार्टी के लिए कैसे काम किया है, कैसे ये राजनीति में आए हैं। तो मैं भाई साहब से ही समय ना लेते हुए थोड़ा भाई साहब से ही आपको रूबरू कराता हूं, बताता हूं कि ये कैसे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 29 न्यूज में। धन्यवाद। और बताएं कि राजनीति की शुरुआत आपकी कैसे हुई, कहां से आपको प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में सक्रिय हो गए? ये कहानी बहुत लंबी है उमेश जी। 89 में हम दिल्ली आए थे तो जैसे गांव से शहर में आते हैं कमाने खाने के लिए, पेट पालने के लिए।
अपना अपने बच्चों का। तो हम यहाँ सोनिया विहार में चौथे पुश्ते पर, उस समय हमारे पास मकान वकान नहीं था, तो अपने रिश्तेदार हैं सिस्टर, उनके यहाँ हम रहते थे। पूरा खेत था, बहुत कम आबादी थी, कहीं दूर दूर तक उस समय लालटेन जलता था या मोमबत्ती लोग जलाते थे, कीकर का पेड़ था, जंगल टाइप था। तो हम लोग यहाँ से साइकिल से फिर जाते थे ड्यूटी करने के लिए। 93 में पहली बार विधानसभा का यहाँ पे चुनाव हुआ। 93 में ये जो क्षेत्र है वो यमुना विहार विधानसभा में आता था। तो साहब सिंह चौहान जी प्रचार करते हुए वो पुश्ते से आ रहे थे, पैदल ही आ रहे थे। तो हम जा रहे थे ड्यूटी सुबह का। साहब सिंह चौहान का मेरे ख्याल से पहली बार वाला जो विधायक बने वो वाला इलेक्शन, वो वाला 93 वाला। ठीक। तो वहां पे उनको देखा, क्योंकि शुरू से हम हमारा परिवार सभी लोग जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी गांव से ही। तो निश्चित रूप से देश में कहीं भी रहे लेकिन विचारधारा तो वही रहती है। बिल्कुल। तो आए, अपना प्रचार कर रहे थे, घूम रहे थे। तो उस समय तो हम ड्यूटी जा रहे थे, गए ड्यूटी पे गए। फिर पता लगा कि कुछ लोग यमुना विहार से भी 2-3 दिन के बाद संपर्क कर रहे हैं, वोटर लिस्ट के हिसाब से घर घर संपर्क कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने वहीं से पार्टी का, हम उनको नहीं जानते थे अच्छी तरह से, बस जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। तो वहाँ पे आबादी बहुत कम थी, जितना भी था पूरा प्रयास किया गया। वो जीते भी। जीतने के बाद उनकी खासियत थी कि वो जगह जगह ऑफिस बना रखे थे। रविवार को, हर रविवार को सोनिया विहार में 4-5 जगह वो बैठते थे, आधे घंटे 1 घंटे के लिए लोगों के बीच में। हर ब्लॉक में एक ऑफिस था, एक जनसंपर्क का सूत्र। तो वो चौथे पुश्ते पे धनपाल चौधरी जी के यहाँ पहले शुरू में ऑफिस था। तो उस समय क्या था कि जो पीने के पानी के लिए जो इंडिया मार्क का नलका होता है सरकारी, जिसको बम्बा बोलते हैं गांव में, तो वो पीने के लिए पानी अगर वो मिल जाता था तो एक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में एक वो मिल जाता था, तो ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि मानी जाती थी। बिल्कुल। हम लोग नव एकता मंच बनाए थे, कॉलोनी के लोग आपस में। नव एकता मंच हम बनाए थे। तो उसमें हम सचिव थे। तो एक दिन चौहान साहब के यहाँ हम लोग गए थे हैंडपंप के लिए। तो वहाँ पे हम 8-10 अपने जो नवएकता मंच बनाए थे, जो संस्था बनाए थे, उसके सभी पदाधिकारीगण थे। यमुना विहार में गए, उनके यहाँ मिले। उनसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा जी ई ब्लॉक में रहते हैं, धनपाल चौधरी जी के घर से 200 मीटर आगे। तो वो बोले कि ठीक है, रविवार को हम वहीं आ रहे हैं, संडे को, तो 10 बजे। तो हम लोग वहाँ से आए और लोगों को बताए कि चौहान साहब आदि विधायक जी आएंगे और ऐसे बोले हैं आने के लिए। तो लोग पूछे कि यार जिसके लिए गए थे उसके लिए क्या बोले? मैंने कहा वो बात ही नहीं हुई, आने के लिए बात कर दिए। तो देखो चौहान साहब की खासियत थी कि वो जल बोर्ड के जेई और फ्लड के जेई, उनको लेके, दोनों जेईओ को लेकर के आए। 6 नंबर उनकी गाड़ी होती थी और सारन बजाते हुए सीधा दरवाजे भी खड़े हुए। हमारा बहुत टूटा फूटा घर था, एक कमरा था, आगे बाउंड्री वाल था, ठीक से बैठने लायक जगह भी नहीं था, टीन सेट था। लेकिन वो आए, फिर भी बैठे और कॉलोनी के लोग थे। तो देखा सबको, सबका बाई नेम उन्होंने सबसे परिचय पूछा। तो बोले हर रविवार को हम आधे घंटे के लिए यहाँ पे बैठेंगे, आप लोगों की जो भी समस्या हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे मिलना आप लोग। और जेई को बोले कि अभी बोरिंग कर यहाँ पे तत्काल पानी के लिए। हाँ तत्काल। हम तो सोचे कि आज कहेंगे तो कम मिलेगा, 4-6 महीना लग जाता है टेंडर वगैरह में। तो उन्होंने वहाँ पे बोरिंग करवाया और वहाँ पे खड़ंजे के लिए भी ऐलान कर दिया कि हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो फिर उन्होंने खड़ंजा धीरे धीरे करते करते पूरे ब्लॉक में समय के साथ करते रहे। तो वो उनसे, उनका आना जाना तो उनसे अटैचमेंट हो गया।
अटैचमेंट ऐसा हुआ कि कुछ काम फिर देने लगे। अब क्या है कि समाज के क्षेत्र के लोग आते हैं और सभी लोगों ने बताते रहे और जो उनके तक जाती थी तो वो काम करने का प्रयास करते थे। तो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि संगठन में फिर मुझे समिति अध्यक्ष बनाया गया। समिति अध्यक्ष से फिर मैं खंड प्रमुख बना। खंड प्रमुख के बाद मंडल, जब सोनिया विहार मंडल बना पहली बार तो उसमें हम कोषाध्यक्ष बने। कोषाध्यक्ष के बाद मतलब पब्लिक ने और पार्टी से जुड़ने हाँ, के बाद आप नेता, ब्रिजेश जी नेता बन गए। अब वो ये कहो कि लोगों के सेवा राजनीतिक भाव शुरुआत में हो गई। राजनीतिक शुरुआत हो गई। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग आते थे कोई न कोई काम लेकर के, तो सेवा भाव हमारा भी एक वो था, तो हम उनको नकार भी नहीं पाते थे। और इस कार्य को करने के लिए फिर विधायक जी के यहाँ और संगठन में आना जाना और गतिविधियां। अब संगठन में जब जिम्मेदारी चाहे छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन जो जिम्मेदारी मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी होती है कि रेगुलर चलने वाला, कंटिन्यू चलने वाली, काम करने वाली पार्टी है। बिल्कुल। तो ये करते करते फिर कोषाध्यक्ष के बाद फिर मंडल अध्यक्ष का वो आ गया। तो मुझे 2 दिन पहले बोला गया, उसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता था। अच्छा, मनोनीत नहीं होते थे, चुनाव होता था। चुनाव होता था। तो मुझे 2 दिन पहले ही बताया गया संगठन से कि आपको मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी मेरे को पता नहीं, मेरे को बताया नहीं गया, इतने जल्दी 2 दिन के बाद चुनाव है। करे कोई बात नहीं, आपको मेरी कोई तैयारी नहीं है। मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा किसी से मैंने बात भी नहीं कर पाया। उस समय बूथ के जो बूथ अध्यक्ष और बूथ के जो मेंबर होते थे वो सभी लोग वोट देते थे। तो अच्छा। एक किस्म से पूरा बड़ा इसमें भी संघर्ष होता था उस समय। तो मैंने देखा था, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने वरिष्ठ लोगों का आदेश है तो हमने भगवान का नाम लेकर के जो होगा देखी जाएगी। तो चुनाव हुआ जी। उसमें सबके आशीर्वाद से, सबका प्यार रहा, स्नेह रहा। तो अब तो हालांकि ये कार्यकर्ताओं का ही आपस में होता है, लेकिन पार्टी की एक व्यवस्था थी इस तरह से कि चुनाव होगा तब निर्णय होगा। उस समय फिर मंडल अध्यक्ष बना। मंडल अध्यक्ष से मैं कार्यकाल में धीरे धीरे 4 कार्यकाल में मंडल अध्यक्ष रहा। 4 बार? 4 बार तो रिपीटेड, मतलब ऐसे मनोनीत होते रहे? हाँ 4 बार, मतलब कोई भी, मतलब जो भी जिला अध्यक्ष आए वो ठीक है, आप ही रहो, आप ही तो रहो। ब्रिजेश जी का काम इतना अच्छा था कि पार्टी का प्यार इतना बढ़िया था जो लगातार 4 बार? दोनों चीज देखो, काम के आधार पे ही प्यार होता है। अब आप काम ही नहीं करेंगे तो संगठन के, मतलब पार्टी के प्यारे रहे। हाँ, दोनों चीज है। जब काम करोगे तो निश्चित रूप से आप प्यारे रहोगे। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये पार्टी है, तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जोड़ने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ पार्टी आगे काम करती है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि जब आप पार्टी के कामों में व्यस्त हो गए तो उस समय रोजी रोटी कैसे चली, क्योंकि बच्चे आपके छोटे थे, तो कैसे सहयोग मिला? किस परिवार में किसका सहयोग था? अब वो नौकरी चली गई तो मैंने दुकान किया। तो मैं सोचा दुकान से दाएं बाएं पार्ट टाइम में संगठन का भी काम करता रहूंगा। परचून की दुकान। अच्छा। तो साल 2 साल ही चला था और उसी बीच में फिर चुनाव आ गया विधानसभा का। अब विधानसभा का चुनाव आ गया तो 1.5-2 महीने में बैठ ही नहीं पाया, दुकान पे ही नहीं बैठ पाए। हाँ, तो वो टूट गया। तो फिर मैंने फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का जैसे कार्य चल रहा था। क्योंकि बच्चे पालने थे। अब ऐसा तो है नहीं कि और कोई हमारे पास वो तो था नहीं बैकग्राउंड कि उनके थ्रू से चले। हमारा छोटा भाई हमारे साथ में है, लेकिन अब एक ऊपर पूरा लोड डाल करके तो काम हो नहीं सकता था। गांव भी देखना था, यहाँ भी देखना था। तो साइड में मैंने वो काम शुरू किया, तो उससे हमें काफी सहयोग मिला है। तो लोगों के हालांकि मेहनत करना पड़ता था संगठन का कार्य करते हुए, वो भी काम मैंने उसके जरिए मैंने अपने बच्चों को, हालांकि बहुत ज्यादा मैं देखो बच्चों के लिए नहीं बना पाया, लेकिन हाँ पढ़ाने में और उनको पालने पोसने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो कभी भी हम जब से 93 से, जब से हम बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिम्मेदारी जब से मुझे संगठन से मिली थी, तो मेरा एक पल भी कोई ऐसा समय नहीं आया बीच में कि इस बीच में हमारे पास संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं ना हो। कोई न कोई जिम्मेदारी संगठन ने हमें देते रहे। और इस बीच में जो भी चुनाव आया, नगर निगम का, लोकसभा का, विधानसभा का, जो भी चुनाव आया, हमने तत्परता से जमीन पे लोगों के सहयोग से लड़ाने का प्रयास किया और अच्छा सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। कोई चुनाव हम हारे नहीं है।
अच्छा, एक मेरे मन में एक सवाल था और पब्लिक के लिए भी है, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी खास करके जरूरी है। आपकी राजनीतिक सफलता की सीढ़ी, इतना लंबा इतिहास आपका रहा है और आपने शुरुआत से परवाह नहीं की परिवार की या किसी की, और बस पार्टी के लिए समर्पित रहे। सुबह तैयार होना, रात तक कहाँ हैं ब्रिज जी, पार्टी के कामों में लगे हैं। चुनाव है तब भी और चुनाव नहीं है तब भी आपको डेली तैयार होते हुए मैंने जाते हुए देखा है। सफलता की सीढ़ी क्या है आपकी? राजनीतिक सफलता जो आपको मिली आज, कहां से कहां आप पहुंच गए, ये कभी आपने सोचा था कि मैं निगम पार्षद बनूंगा और दिल्ली में ऐसा काम पब्लिक के लिए काम करूंगा, कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करूंगा या निगम पार्षदी लड़ूंगा। कभी सपने में नहीं सोचा था। ये तो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद ऐसा जनसेवा में एक ऐसा धीरे धीरे लगाव लग गया। लगते लगते फिर क्या है, पब्लिक का भी इसमें वो आने लगा कि भाई साहब ये काम है, ये काम है। तो विधायक अपने थे साहब सिंह चौहान जी, उनके माध्यम से लोगों की सेवा करना, करता करते करते फिर संगठन की निगाहों में आना, संगठन को स्वयं ही बुला करके जिम्मेदारी देना। और मेरी एक आदत शुरू से रही है कि जो मैं काम करता हूँ भाई साहब, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता हूँ। मैं उस काम के साथ कभी भी ना ये फॉर्मेलिटी नहीं करता। तो मेरी आंखों का देखा हुआ है कि आप सुबह तैयार होते थे और निरंतर पार्टी के लिए, मतलब सुबह निकल गए रात को तक, दिन भर। चुनाव नहीं है तब भी, तो चुनाव है तब भी। ये तो पड़ाव तो देखो, कभी घर वालों ने इसके लिए कहा कि आप सुबह तैयार होके चले जाते हैं? कई बार बीवी ने ऐसा, कहा हो, बच्चे ने कहा हो, कई बार ऐसा, क्या करते हो, अभी तो चुनाव भी नहीं है। एक वक्त ऐसा आया कि बच्चे कहने लगे कि आपने तो, आपका जो लाइफ का सबसे कीमती समय होता है वो पार्टी, जवानी का, हाँ कि कुछ परिवार के लिए करने का होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समय तो आपने पूरा एकदम पार्टी को दे दिया। हाँ, आप ठीक है, पढ़ाए लिखाए हैं, खिलाए हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए कुछ करके जाए, बड़ा करे कुछ, उनके लिए कुछ ऐसा कर दे कि हाँ उसको ये रहे कि हाँ हमारे पिताजी या हमारे भाई कुछ हमारे लिए करके, हम कुछ मतलब बना नहीं पाए उनके लिए। तो वो महसूस होता था कि ठीक है, लेकिन एक तसल्ली ये थी कि चलो समाज का कार्य है, कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी मैं कहूंगा आपको इसके साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक पंचनिष्ठा के साथ जो हमारा वो बनाए हुए है ना, निश्चित रूप से पार्टी में मेहनत ईमानदारी से आप काम करते रहें तो अन्याय नहीं होता। कहीं न कहीं देखो, जेंट्स सीट हुआ, पार्टी ने हमें बुला करके टिकट दिया। बिल्कुल। और भी थे मांगने के लिए, सबका अधिकार है, मांगे भी थे, ऐसा नहीं है कि और कोई मांगा ही नहीं था, लेकिन पार्टी ने हमें हमारे कार्य को और हमारे पूरे बैकग्राउंड को देख करके बुला करके टिकट, ये बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत ज्यादा सबका आशीर्वाद मिला, मैं ये कह सकता हूँ। चुनाव में भी आप देखे होंगे, कभी इस चीज का आपको डर लगा कि हम अगर राजनीतिकरण में और राजनीति में वो सीढ़ी हम नहीं पाते हैं, वहां गोल अचीव नहीं कर पाते हैं अपना, तो कल हमारा परिवार का क्या हुआ, ये कभी डर रहा मन में? नहीं, क्योंकि ये सोच के हम चले ही नहीं थे। हम तो कभी ये सोच के चले ही नहीं थे कि हमें आगे चुनाव लड़ना है। अच्छा, कभी चुनाव के बारे में हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो भाई आप बच्चे पालने के लिए आए थे। वो तो बाद में यहाँ पे समय के साथ साथ जैसे जैसे हमें लोगों का साथ मिलता गया, वैसे हम संगठन में आगे बढ़ते रहे, कार्य करते करते धीरे धीरे। अच्छा, पहले भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा लीडर है जिसको आप देखकर प्रेरणा पाते हैं, पहले में हो या अभी? ऐसे तो बहुत है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और आज नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको देख के आप बताओ, पूरे वर्ल्ड में, मैं हिंदुस्तान की बात छोड़ो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानता है और देश के लिए और उसके लिए दिन रात अपने आप को खपाता हो? कोई एक आदमी का उदाहरण दे दो किसी भी पार्टी में। मतलब
कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, तुम्हारा आप उधर साउथ में चले जाओ, जितनी भी पार्टियां हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखे हैं, वो रहेंगे तो उनके आने वाला जो दूसरी पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अध्यक्ष बनेंगे। दूसरा कोई, वो तो सिर्फ जो दूसरा तीसरा नंबर होता है सिर्फ नंबर बनाने के लिए, बाकी प्रमुख पद और विचारधारा उसी परिवार का चलेगा, तीसरे का नहीं चलेगा। मैं जिनके साथ बैठा हूं या बात कर रहा हूं, ब्रिजेश जी वार्ड नंबर 250 सभापुर को अपना परिवार मानते हैं नहीं? अरे हमारा परिवार और उस परिवार के हम एक सदस्य हैं, परिवार के रूप में ही काम करते हैं। जब आपने चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 250 सभापुर से, तो सबसे बड़ी आपको समस्या क्या दिखी इस वार्ड के अंदर जो आपने सबसे पहले सॉल्व की हो? अरे ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको आप देखकर आपको सहानुभूति होती है, ऐसा लगता हो कि गर्व होता हो अपने आप पर कि यार ये काम मैंने वाकई इस वार्ड के लिए अच्छा किया? उमेश जी, चूंकि मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पे इस क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, और इस वजह से हमें एक एक क्षेत्र के हर गली के बारे में, क्षेत्र के हर गली के बारे में एक एक समस्याओं को पता था, समस्या के बारे में। वो तो खैर पहले से ही कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे, देखो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारी गंदे पानी की निकासी। ठीक है, गंदे पानी की निकासी जो अभी भी नहीं है, जो अभी भी नहीं है। उसका कारण ये कह रहा है, आज हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ भी प्रॉपर अभी आप पीछे जाएंगे तो पूरी गली भरी नहीं है। और दुर्भाग्य से 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 11 साल आम आदमी पार्टी की रही, और इन दोनों सरकारों ने इस क्षेत्र के इतना दुर्व्यवहार उन्होंने किया, मतलब बदले की भावना से एक एमएलए का जो फंड होता था तो सबका अधिकार है, वो तो मिलता था। उससे क्या होता है, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट किसी को न मिले इलेक्टेड मेंबर को। अब गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ नाला और नालियों की जरूरत थी। आउटफॉल सिस्टम एक ऐसा बने जिसके वजह से एरिया का पानी बाहर निकल सके। लेकिन उस समय मोहन सिंह बिष्ट जी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया और काफी हद तक किया भी है उन्होंने, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट न मिलने की वजह से ये पूरा काम नहीं हो पाया। तो मेरा आने के बाद, हालांकि ये काम ये दिल्ली सरकार का है, ये हमारे थ्रू में नहीं आता, लेकिन हमारे सांसद और विधायक जी ये सभी लोगों ने मिलकर के उनके साथ प्लान बना कि इसका आउटफॉल सिस्टम बनना चाहिए। तो माननीय विधायक जी ने इसका पूरा चौहान पट्टी से लेकर के अन्नपूर्णा मंदिर तक जो पहले नाला सर्विस रोड पर रह गया था, नहीं बना है, वो अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर के चौहान पट्टी तक का एरिया और बीच का जो एरिया है ये सारा, ये सभी एरिया का पानी उस नाले में जाए और नाले से फिर उसको जीरो पुस्ता पे ले जाकर, जो अभी नाला तोड़ा जा रहा है, जो अभी तोड़ा उसकी बात कर रहे हैं, जो जीरो पुस्ता चौहान पट्टी से लगा के जीरो पुस्ता तक नाला तोड़ के बनाया जा रहा है दोबारा से, जिसके ऊपर विपक्ष का भी काफी ये रहा कि भाई इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, बना हुआ नाला था। तो मेन समस्या है क्या? वो देखो है क्या कि जब से हम आए हैं मैं ये देख रहा हूँ कि इधर तो नाला है नहीं, और उधर का जो नाला था उसमें कम से कम 5-7 मीटर मोटा सील्ड, अच्छा, वो गाद जमा है, गाद, क्योंकि वो कवर्ड है, साफ वो नहीं हो सकता बगैर जेसीबी का, मैनुअल हाथ से नहीं हो सकता। कई बार कोशिश किए, पिछले साल तो टेंडर भी इसका फ्लड वालों ने लगवाया था कि मैनुअल इसको कराने के लिए, मैनुअल कराए भी, काफी हद तक कराए, लेकिन 5-7 मीटर अगर मोटा सील्ड उसमें अगर जमा हो तो फावड़े से कितना निकल सकता है, क्योंकि चौथा पुस्ता, 4.5 पुस्ता, 5वां पुस्ता का जो कॉलोनी है जो इससे लिंक है उस नाले से, नालियां, उसका पानी बैक मारता है अंदर कॉलोनी में। तो कई बार हमने अपने नगर निगम से भी उसको मशीन मंगा करके उसमें प्रेशर डलवा करके भी कोशिश किया उसको चलाने के लिए, नहीं चला। फिर हम विधायक जी से चर्चा किए कि भाई साहब ये पानी बैक मार रहा है, बरसात के समय में और भी पानी बाहर का आकर के कॉलोनियों में भर जाता है,
तो उन्होंने फ्लड के अधिकारियों को बुला करके उन्होंने स्वयं इसका समीक्षा की है कि क्या हो सकता है। तो फ्लड के अधिकारियों ने सजेशन दिया कि सर ये बहुत पुराना नाला है जो पहले बन गया था, तब से ये साफ नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से। इसका साफ करने के लिए एक ही है कि ऊपर का लेंटर तोड़ करके इसको जेसीबी से डिसिल्टिंग करा करके फिर इसके ऊपर से स्लैब रखा जाएगा। रखी तो परमानेंट जाएगी, लेकिन उसको कभी भी हटा करके आप साफ कर सकते हैं। होगी, मतलब वो कभी हटा के सफाई की जा सकती है। तो इसका एक तो ये चल रहा है। दूसरा ये है कि जिधर अभी नाला नहीं है और नाला बनाने का कार्य चल रहा है। और चौहान पट्टी सभापुर गांव में जैसे ही मैं आया कि गांव था चौहान पट्टी में, आप देखे होंगे कि मैं एक सभापुर की बात पूछना चाह रहा था आपसे कि सभापुर में पानी निकासी को लेके बहुत ज्यादा परेशान, लोगों के घरों में पानी था, वो समस्या को दूर हुई अभी तक या वैसी की ज्यों होती? नहीं, आप जाके बता दो, दिखा दो कोई गली में अगर पानी लग रहा हो तो। अब किसी देखो, सबसे पहले मैंने आते ही चौहान पट्टी सभापुर गांव का ही बीड़ा उठाया। चौहान पट्टी में कोई गली पक्की थी नहीं, एक आध दो को छोड़ दो, मेन मार्केट वाली जो थी वो भी टूटी हुई थी, बहुत बदतर स्थिति में आपके कार्यकाल में सभापुर की अगर हम बात करें, मतलब आपके वार्ड की बात करें, टोटल कितनी गलियां बनवाएंगी अब तक? देखो, 2022 में जैसे हम आए तो सभापुर और चौहान पट्टी की गलियों का मैंने सारा एस्टीमेट बनवा करके हमने इसके पीछे हम लग गए। लेकिन दुर्भाग्य से 2 साल हमारी नगर निगम में सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की थी, तो सिर्फ हम लोगों को 25 लाख रुपए ही मिला 1 साल का। तो उससे तो कुछ होना नहीं था। उससे क्या होना था, उससे ज्यादा तो फिर उनको हमें गाड़ी के लिए पैसा देना होता है और रिपेयरिंग के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लेता था। तो हमने इसकी फाइल बनवा करके हेडक्वार्टर में चलाया। तो कमिश्नर साहब से मैंने मैंने कहा, मैं पूरा वीडियो बना के ले गया था। चौहान पट्टी का ऐसा गांव था जहां पे कमर भर इतना गहरा हैंडपंप 12 महीने वहां खड़ा रहता था, और जैसे ही मौसम बनता था कि कर्मचारी वहां पहुंच जाता था कि ये वो जनरेटर चलाना पड़ेगा, पंप चलाना पड़ेगा। तो पंप वहां पे इतनी स्थिति खराब थी, लोगों के घर में पानी भर जाता था, बहुत दयनीय स्थिति थी। मैंने देखा, मैंने चौहान पट्टी की बात बता रहा हूँ, सभापुर का भी वही स्थिति थी। तो मैंने फिर मैंने कहा जितनी गलियां हैं सारी गलियों का सबसे पहले उस गली का लिया। तो 36 गलियां चौहान पट्टी और 7-8 गलियां सभापुर का, एक साथ 4.5 करोड़ रुपए की लागत से, 4.5 करोड़ रुपए की लागत से। इसमें देखो, हमने पूरा इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत से जो मैंने अपने योजना से काम किए हैं, लगभग 10 करोड़ का काम अब तक हम कर चुके हैं क्षेत्रों में। लगभग 10 करोड़ का पूरे वार्ड में ये मैंने पूरा, ये ऑन रिकॉर्ड है पूरा। इसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, जहाँ से आपको जिसका सबसे उद्घाटन करवाए हैं, ये सब नगर निगम के द्वारा हुआ है। हाँ, सहयोग अपना विधायक और माननीय सांसद का सहयोग से ही। बीजेपी इसके लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, नारियल फोड़ने के लिए, उद्घाटन के लिए, और काम नहीं होते। तो सही मायने में ये काम हुए हैं? मैं ये चैलेंज करूंगा कि ये सारे काम मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई एक काम ऐसा कोई निकाल के दिखा दे कि जिसका काम न हुआ हो, जहां नारियल टूटा हो और काम न हुआ हो। जहां उद्घाटन हुआ है, नारियल फूटा है, वहां काम न हुआ हो। हाँ जी, कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं देखूंगा भी सर। बिल्कुल, आप वहां जाकर के निश्चित रूप से जो 4.5 करोड़ की चौहान पट्टी में हमने 36 गलियों का उद्घाटन किया, वो सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 करोड़ रुपए की लागत से सभापुर वाला बैंक रोड, आप यहीं से बैठ करके देख सकते हैं, गांव का वो हार्ड वाला रोड है, हार्ड है वो मेन रोड है। बिल्कुल। आज आप जाएंगे, जो स्थिति पहले घुटने भर पानी, वहां गंदा पानी लगा रहता था, आपको जरा सा भी, आपको आरएमसी की पूरी फर्स्ट क्लास की अब रोड, दोनों तरफ के आरएमसी का नाला आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 40 लाख रुपए की लागत से हमारे पास मलेरिया वाले कर्मचारी थे, उनको पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। बारिश हो जाती थी तो गड्ढे में रहते थे, इतने गड्ढे में आप भी देखे होंगे, ठीक है ना। उनके ये देख लो, ये 6 कमरों का मैंने ये 2 ऑफिस बनवा रहे हैं, सेटअप बनवाया, ठीक है ना। एक तैयार हो गया, दूसरा भी निर्माणाधीन है, चल रहा है, 10-15 दिन में वो भी काम। कितना लगा इसमें?
इसमें 40 लाख रुपए की लागत से ठीक है। इसका 6 कमरे का ही चल रहा है। और अभी जस्ट बहुत जल्दी आप देखे होंगे 40 लाख रुपए। देखो माननीय मुख्यमंत्री जी जाए तो निगम पार्षदों को उन्होंने ताकत दिया, 1-1 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी निगम पार्षदों को, सभी निगम पार्षदों को, किसी को तो 1.5-2 भी है, जो जैसा बना करके दिया उस हिसाब से उनको, हमें भी जो हमने मांगा, आपको कितना मिला? 1 करोड़ रुपए पूरे मिला, हमने मांगा ही उतना था मुख्यमंत्री से। हाँ, तो सबको दिया है उन्होंने। तो अभी उसमें से 40 लाख रुपए की लागत से भी बहुत जल्दी माननीय विधायक जी के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पे उद्घाटन करवाया हूँ, जिसका कार्य शुरू हो गया। इसका सीधा सीधा लाभ देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में भी है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, तो इसका ये बेनिफिट है कि ऊपर से जो पैसा, ये पैसा पहले नहीं मिलता था मेरे ख्याल से, निगम को ये पैसा नहीं आता था पार्षदों को, तो ये पैसा तो सीधा सीधा पार्टी की सरकार बनने से ये लाभ मान लो तो 1 करोड़ रुपए तो होता ही है ना। तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हमारे माननीय सांसद और विधायक जी ऊपर है। अब हम यहाँ पे है, जमीन पे है, तो हम जो भी क्षेत्र की समस्याएं होती है, जो हमारे से करने लायक है ठीक है, नहीं करने लायक है तो हम उनसे सहयोग लेकर के, क्योंकि हमारे ही परिवार का है ना, हम पब्लिक को ये नहीं कहेंगे ये नहीं हो सकता, अरे हमसे नहीं होगा तो हम विधायक जी के पास, विधायक जी सांसद जी, कोई ऐसा काम नहीं है कि तीनों को मिलाकर के ना हो सके। अच्छा, ये बगल वाला वार्ड है, वार्ड नंबर 249 सोनिया बिहार वार्ड में। अभी इसके अलावा मैं और आपको बता दूं, आप ये देख रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री, ये देख रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत 250 एक बार और 150 एक बार 400 गैस का कनेक्शन हम अपने वार्ड के उन गरीबों को फ्री ऑफ कास्ट है, उज्ज्वला योजना के। उसमें आप देख रहे हैं फोटो में, इसमें माननीय सांसद जी की धर्मपत्नी जी के कार्यक्रम उनके हाथों से मैंने वितरण करवाया था। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के एक विचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम ला रहे हैं देश के गरीबों के लिए, जनता के लिए, अभी हम लोगों का ये फर्ज होता है कि हम उसका प्रयोग करके अपने क्षेत्र की जनता को। एक चीज छूट गई, नाले वाला जो नाले का जो टेंडर हुआ है, वो उसका बजट बता पाएंगे कि आप कितना बजट से नाले का टेंडर हुआ है, जो नाला टूट रहा है दोबारा बनेगा? नहीं, देखो ये गलतफहमी है। ये है क्या, आम आदमी पार्टी वालों के पास देखो कोई काम नहीं है, 11 साल में वो थे तो कुछ कर नहीं पाए, अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की तो बात ही नहीं। सुनो, मैं बता रहा हूँ, वही सब चलाए थे ना, वही सब चलाए थे ना। नाला तो टूट ही नहीं रहा है, नाला बनेगा, पटिया बनेगी, तो नाला नहीं बनेगा भाई, नाला वही रहेगा, नाला वही रहेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर का लेंटर तोड़ा जा रहा है। उसका भी तो टेंडर हुआ होगा, सिर्फ स्लेब का। हाँ, स्लेब टूटेगी सिर्फ नहीं ना, ऊपर का लेंटर तोड़ करके, ठीक है, उसी की जगह पे उसी के साइज का स्लेब बन गए हैं, उस पे रखे जाएंगे, जिसमें उसको हटाने के लिए कब्जा रहेगा। जी, तो उसका भी तो टेंडर हुआ होगा, वो फ्लड डिपार्टमेंट के पास होगा, उसका मेरे पास बजट नहीं है, हमारे पास वो विधायक जी बता सकते हैं। ठीक। लेकिन ये किसके माध्यम से हो रहा है? वो विधायक जी के थ्रू हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और यहाँ से विधायक हैं कपिल मिश्रा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग आपके साथ रहता है। बिल्कुल, जो आप कहते हैं मुझे लगता है तकरीबन वो हो जाता है। 100% तकरीबन नहीं, 100% वो 100%। चाहे माननीय सांसद अच्छी है मंत्री जी की। देखो तालमेल से सारे काम होते हैं, ठीक है। जो हम बताते हैं, जो रिक्वायरमेंट देते हैं कि भैया ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, आपके माध्यम से होगा, ये जरूरत है, लोगों की ये मांग है, तो हम रखते हैं, तो तत्काल उस पे जो तत्काल करने लायक जो होता है तत्काल होता है, जिसमें समय लगता है। अब बजट की जहां बात है तो महीना 2 महीना तो टेंडर प्रक्रिया टाइम लगता ही है, होता है, लेकिन कर देते हैं। बिल्कुल।